क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमलि अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर, बेशुमार दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे। प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरतुन निसा की ये आयत मुबारका अल्लाह रब रहमान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कई एक आयात के अंदर वालिदैन का मकाम, माँ बाप का रुतबा, माँ बाप की शान, माँ बाप का मकान अल्लाह रब रहमान बयान फरमाते हैं। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी अहादीस के अंदर वालिदैन के हवाले से, अम्मा और अब्बा के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर कलमा पढ़ने वाले को, मुसलमान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। अब चाहे वालिदैन काफिर ही क्यों न हो, माँ बाप काफिर हो तब भी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अच्छे सलूक से पेश आना है। एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जब वो कलमा शहादत पढ़ता है तो वो एक अल्लाह के अकेले एक वाहदहू ला शरीक माबूद बरहक होने का इकरार करता है और इस बात की गवाही देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इबादत के साथ और शिर्क के मना करने के साथ अल्लाह रब रहमान ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किसी एक मकाम पर नहीं बल्कि अल्लाह रब रहमान ने कई मकामात पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात में वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। खुश नसीब वो है, सआदतमंद वो है कि जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर ले। बख्तों वाला और अच्छे नसीबों वाला वो है जो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। बदनसीब और महरूम वो है जो माँ बाप के साथ बुरा सलूक करे और माँ बाप की खिदमत का मौका वो अपने हाथ से ज़ाया कर बैठे। जिस तरह एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह एक अकेले ही की इबादत करनी है, अल्लाह अकेले ही की इबादत करनी है और उस परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। तो जैसे अल्लाह वाहदहू ला शरीक अपने खालिक होने में
अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने माबूद बरहक होने में यकता है, तन तन्हा अकेला है। उसी तरह वालिदैन, माँ और बाप अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक ऐसी अजीमुशान नेमत है जिसका अल्लाह ने पूरी कायनात में नेमुल बदल नहीं रखा। अल्लाह की जन्नत, जिस जन्नत के अंदर हज़ारों अनगिनत लातादाद नेमतें होंगी। अल्लाह की जन्नत, जिस जन्नत के अंदर अल्लाह की बेशुमार नेमतें होंगी। और अगर हम परवरदिगार की नेमतों को यहाँ ज़मीन पर या जन्नत में गिनना चाहें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम अपने रब की नेमतों का शुमार ही नहीं कर सकते। लेकिन सारी जन्नतों की नेमतें वो माँ बाप की नेमतों से कम ही होगी। जैसे अल्लाह अपनी इबादत में अकेला है, अल्लाह खालिक होने में अकेला है, अल्लाह माबूद बरहक होने में अकेला है। जैसे वो अल्लाह अहद है, अस्समद है, जैसे वो परवरदिगार लम यलिद वलम यूलद है, और जैसे वो परवरदिगार वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, और जैसे वो तौहीद वालों का रब वलम तकुल लहू साहिबा है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हमारे वालिदैन बनाए, इन वालिदैन का भी कोई मुतबादिल नहीं है। अल्लाह का मुतबादिल न लात है न मनात है, अल्लाह का मुतबादिल न मनात है, न उज़्ज़ा है, न यगूस है, न यऊक है, न नस्र है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कोई मुतबादिल नहीं, अल्लाह के बराबर और अल्लाह जैसा और अल्लाह के हमसर कोई नहीं। इसी तरह अल्लाह ने हमारे वालिदैन बनाए तो मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि जो माँ और बाप के जैसा हो। ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि जो माँ और बाप के जैसा हो। दुनिया की हर नेमत का अल्लाह ने कोई ना कोई मुतबादिल बना रखा है। अगर अल्लाह एक नेमत लेता है तो उस नेमत का मुतबादिल मौजूद होगा। लेकिन माँ और बाप वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक ऐसी नेमत है जिस नेमत का मुतबादिल अल्लाह रब रहमान ने कोई तैयार ही नहीं किया। तो खुश नसीब जो माँ बाप से हुस्ने सलूक करे, और खुश नसीब जो माँ बाप की खिदमत कर बैठे, और बदनसीब और बदबख्त जो अपने माँ बाप से बुरा करे, और बदबख्त जो अपने माँ बाप की खिदमत न कर सके। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दरगुजर फरमाने वाला है, उसकी सिफत है अफूउन करीम। वह उस परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाअफ़ु अन्ना, अल्लाह तू हमसे भी दरगुजर फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुन निसा आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाते हैं, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अल्लाह रब रहमान ने, अल्लाह ही की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जो इबादत नहीं करता वो भी बेईमान है, और जो अल्लाह की इबादत करके अल्लाह की इबादत में गैरों को शामिल और शरीक करता है, वो चाहे अल्लाह का शरीक बनाने के लिए उसे पत्थर मिल जाएं, या अल्लाह का शरीक बनाने के लिए उसे जो है वो कोई दरख्त नज़र आ जाए, वो शरीक बनाने वाला परवरदिगार के साथ, वो चाहे किसी नबी रसूल को अल्लाह का शरीक बनाए, किसी बुज़ुर्ग और इमाम और पीर और फ़कीर और कलंदर को अल्लाह का शरीक बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात से बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ। हम सब कोई ना कोई शरीक ज़रूर रखते हैं। अल्लाह की मखलूक शरीकों से पाक नहीं, लेकिन मखलूक का खालिक अल्लाह वो तमाम शरीकों से पाक है। उस परवरदिगार ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए मेरे हबीब और महबूब, इनको बता दीजिए, काफरों ने, मुशरिकों ने, बेईमानों ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तारुफ मांगा,
सुभान अल्लाह। सूरतुल इखलास तिहाई कुरान मजीद 3 मरतबा पढ़ें तो पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब। हाँ जी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से सवाल होता है, अपने परवरदिगार का तारुफ पेश करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हबीब और महबूब से कहते हैं, मेरा तारुफ ये है, ये इनके सामने बयान फरमा दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो तन्हा वो अकेला है। वो कैसे एक है कि फरमाया वलम तकुल्लहु साहिबा, अल्लाह की बीवी भी कोई नहीं है। कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बीवी साबित नहीं कर सकता। अल्लाह एक है, उसकी बीवी भी कोई नहीं है, और वो परवरदिगार किसी का मोहताज भी नहीं है। अल्लाहुस समद, वो परवरदिगार बेनियाज और बेपरवाह है। और उस रब की बेनियाजी ये है कि अगर पूरी दुनिया काफिर हो जाए, अगर कुल ज़मीन में आसमान में बसने वाली सारी मखलूक काफिर हो जाए, अल्लाह रब रहमान को उसकी उलूहियत के अंदर, उसकी अस्मा व सिफ़ात के अंदर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। कोई अल्लाह को सारे मिलकर पूजें या सब मिलकर अल्लाह का इनकार कर दें, अल्लाह फिर भी अल्लाह है, वो फिर भी पूरी कायनात का खालिक है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तारफ़ ये है कि अल्लाह ने किसी को नहीं जना, ना कोई अल्लाह का बेटा, ना कोई अल्लाह की बेटी। यहूदियों ने क्या कहा, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। उन बेवकूफ़ों को हमाकत यहाँ से लगी जो मरे नहीं और जो मरकर ज़िंदा हो जाए वो अल्लाह होता है। हालांकि अल्लाह ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को फ़ामातहुल्लाहु मियत आम, अल्लाह ने पैगम्बर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए मौत दी और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा फरमाया। तो यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा। वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और मसीहों ने, ईसाइयों ने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि मलाइका फरिश्ते वो अल्लाह की बेटियां हैं। कलमा पढ़ने वाले कलमा गो मुशरिकों ने कहा कि ये नबी नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह का नूर, अल्लाह के नूर का हिस्सा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ। इबादत करने वाले अल्लाह की भी इबादत कर लेते हैं और अल्लाह के साथ शरीक भी बना डालते हैं। ऐसी इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। जैसे कोई शख्स जीता जी बंदा अपनी ज़ौजा और अपनी हम सफ़र के साथ किसी और को शरीक करने के लिए तैयार नहीं, ये मखलूक है और इतनी गैरत रखता है। और अल्लाह खालिक, वो सारी कायनात का पैदा करने वाला, और कोई उसका शरीक बनाए तो फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ शरीक मत बनाओ। और उसके बाद अल्लाह रब रहमान ने हुक्म दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा करना है, बेहतर करना है, अच्छा सलूक और अच्छा रवैया रखना है और उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लेनी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब अमल है, अमाल में कौन सा अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि उन्हें मरने का यकीन था,
वो हर वक्त मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी में लगे रहते। हम ज़बान से तो कहते हैं मरना है, लेकिन मरने की तैयारी हमारे पास ज़र्रा बराबर नहीं। मौत की तैयारी करने वाला वो खुश नसीब है, मौत की तैयारी करने वाला वो खुश नसीब है जो दिन में 5 नमाजें अदा कर लेता है। ये वो अक्लमंद बंदा है कि जो कि मौत की तैयारी कर रहा है। हमें दुनिया और दुनिया की दौलत और ज़ेब व ज़ीनत की फ़िक्र पड़ी रहती है। सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु अला वक्तिहा, बर वक़्त नमाज का अदा करना। नमाज क्यों पढ़नी है? कि कोई पता नहीं कि किस वक़्त मौत आ जाए, कोई पता नहीं कि किस वक़्त मौत आ जाए। और जब नमाज वक़्त पर अदा करेगा तो ये सही मानों में मौत की तैयारी करने वाला है, ये सही मानों में मौत की तैयारी करने वाला। और वो खुश नसीब जो नमाज पढ़ते हुए मर जाते हैं। जैसे कि कल की शाम मेरी वालिदा मोहतरमा नमाज मगरिब अदा की, नमाज मगरिब अदा की, और जब नमाज पढ़ ली वही मुसल्ले पर लेटी और अल्लाह सुब्हानो ताला के हवाले अपनी जान जो है वो कर दी। और उसी हालत में नमाज के बाद मुसल्ले पर मलकुल मौत ने, जनाब इज़राइल ने आकर और फरिश्तों की जमात ने रूह कब्ज़ किया। ऐसा बंदा अल्लाह के यहाँ किस कदर अजीम होगा कि जो नमाज पढ़ते हुए मुसल्ले पर मर जाए और अल्लाह को एक और अकेला मानने वाला हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करने वाला हो। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ इससे पहले कि तुझ पर नमाज पढ़ी जाए, यानी अपनी नमाज जनाजा के होने से पहले पहले मेरे भाइयों हमें नमाज की फ़िक्र करनी चाहिए। जो नमाज की फ़िक्र करता है वो खुश नसीब फिर यूँ अल्लाह के पास पहुँचता है कि फरिश्ते इसको मुसल्ले से इसकी रूह को उठाकर आसमानों की तरफ लेकर चलते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक़्त पर अदा करना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, अल्लाह के यहाँ ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। इब्ने मसूद फरमाते हैं, मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अय्युन, इसके बाद फिर कौन सा अमल है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ नेकी करना। यानी नमाज के बाद सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह रब रहमान की बारगाह में अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, माँ बाप के साथ नेकी करनी है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया, वला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। ऐसी कोई गुफ्तगू और ऐसी कोई हरकत जो उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने, ना ऐसी गुफ्तगू करनी है, ना ऐसी हरकत करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें दुआ सिखाई, माँ के लिए भी और बाप के लिए भी। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है कि परवरदिगार मेरी भी बख्शिश फरमा दे, और ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वालिदैन के लिए दुआ सिखाई, वालिदैन जिंदा हैं या फौत हो चुके। कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ कैसे पढ़नी है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और यहाँ आपको मैं बताऊँ, नमाज के सजदों के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद पढ़ने से मना किया। नमाज के सजदों में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़ने से मना किया, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तस्वीर का एक और रुख भी दिखाया
कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और पूरी नमाज के अंदर ये कुरान मजीद की आयत पढ़ते ही रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। अब ये कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह अगर तू अज़ाब दे तो अज़ाब दे सकता है, अल्लाह तू अगर अज़ाब दे तो अज़ाब देने कर कादिर है, और अगर तू माफ़ फरमाए तो तेरी सिफत ही बख्श देना है और गुनाहगारों से उनके गुनाहों को ख़त्म कर देना है। अगर अज़ाब देना है तो ये तेरे बंदे हैं और खालिक अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है, और अगर तू माफ़ करे तो तेरी सिफत ही यही है कि तू बख्शने वाला, रहम करने वाला। इसलिए हम नमाज के सजदे के अंदर भी है नमाज, मगर नमाज के सजदों में भी हम ये दुआ कर सकते हैं, रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जनाब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुम्मा अय्युन, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल है? तो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर पर बताया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब तीसरा अमल वो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। अब्दुल्ला बिन अमर या उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए वो इजाज़त तलब करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहते हैं, अला का अबवान, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? तो वो जवाब देता है कि जी हाँ, मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करके जिहाद करो। हालांकि इस्लामी लश्करों को अफराद की बड़ी ज़रूरत होती, हाँ जी, मदीने के लश्कर को मुजाहिदों की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हुजूर ने देखा कि माँ बाप अकेले हैं और उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, अपने माँ बाप की खिदमत करके जिहाद कर। यानी तेरा जिहाद, तेरा तलवार चलाना, तेरा लड़ना ये है कि तू जा और अपने माँ बाप की खिदमत फरमा। एक और हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है। सुनन नसाई और इब्ने माजा, हसनहुल अलबानी रहिमहुल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? वो जवाब देता है कि जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ज़िंदा है। तो अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, क्योंकि जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास है। अब तूने जिहाद करना है तो किस लिए? कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब वो जन्नत वो खुद तेरे घर के अंदर मौजूद है। तो बदनसीब हैं वो बेटे जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, और बीवियों या किसी भी रीज़न से वो माँ बाप की खिदमत करने की बजाय माँ बाप को सताने वाले होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राग़िमा अनफ़ुहु सुम्मा राग़िमा अनफ़ुहु सुम्मा राग़िमा अनफ़ुहु, उस शख्स की नाक खाक में मिले, उस शख्स की नाक खाक में मिले, 3 मरतबा कहा। सहाबाए किराम ने जब ये देखा तो पूछा, मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी, यानी कौन वो बदनसीब है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरी औ अहदुहुमा, जिसने माँ बाप को, अम्मा को भी और अब्बा को भी, जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर वो जन्नत में दाखिल न हुआ, यानी अपने वालिदैन की
खिदमत करके वो जन्नत ना हासिल कर पाया तो ऐसे शख्स की नाक खाक में मिले। तो अलगरज ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक एक इतना बेहतरीन अमल है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इजाफ़ा हो जाए। हाँ जी, जो मौत का वक़्त है वो आना ही आना है, लेकिन माँ बाप के साथ जब हम हुस्न सलूक करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देगा, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को और उम्र को लंबा कर देगा। भले माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो, माँ बाप के साथ दुनियावी मामलात में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर सलूक करना है। खादिम ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खादिम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मुस्नद इमाम अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यमुद्द लहू फ़ी उमरिही, जो शख्स ये पसंद करता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए, जो बंदा ये चाहता है कि मेरी उम्र के अंदर, उसकी उम्र के अंदर इजाफ़ा हो जाए, उम्र लंबी कर दी जाए, और ये पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा कर दिया जाए, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो वालिदैन के साथ वो शख्स जो अपनी उम्र को, ज़िंदगी को लंबा करना चाहता है, वो बंदा जो अपने रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहता है, उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला-ए रहमी करे। वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला-ए रहमी करे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस के अंदर फरमाया, रिदल्लाह, दूसरी जगह पर अल्फाज हैं, रिज़र रब्बी तबारक व तआला फ़ी रिदल वालिदैन व सख़तुल्लाहि तबारक व तआला फ़ी सख़तिल वालिदैन, रवाहुल बज़्ज़ार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा खालिक, कायनात का परवरदिगार, वो हमसे राज़ी और खुश हो जाए, तो अल्लाह को खुश करने का तरीका ये है कि हम अपने माँ बाप को राज़ी रखें और खुश करें। ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक की हुदूद में रहते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब रहमान की, रब ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदगी और उसका राज़ी होना, खुश होना, वो वालिदैन की रज़ामंदी में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की, माँ बाप की नाराज़गी में है। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ है कि वो अल्लाह खालिक और मालिक हमारे गुनाहों से, हमारी कुताहियों से, हमारी कमज़ोरियों से दरगुज़र फरमाए, और अल्लाह रब रहमान हमारे वालिदैन पर रहम फरमाए। जैसे उन्होंने हमारी परवरिश की, अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए, हमारे वालिदैन की भी बख्शिश फरमाए, जो ज़िंदा है ज़िंदा की, जो फ़ौत हो चुका फ़ौत शुदा की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन व आखिरु दावाना अनिल